लंदन से फ़ोन आ रहा है कि सर क्या बोले आप। मैं बोला हमने तो कुछ बोला ही नहीं। अब बेवजह अगर आप हमको हीरो बना दे रहे हैं तो बना दीजिए हीरो तो वही है। इसका सबसे बड़ा घुसपैठिया भाजपा है। भाजपा ने हम सबको अपमानित करने का काम किया। बोला ले जाके ये लोग भाजपा का जहाँ RSS का कैंप है वहाँ 24 घंटा बिजली मिल रहा है। हमारे कोयला जहाँ जहाँ भाजपा सांसद की रुचि खुद की है वायरल रहने की, या फिर इन्फ्लुएंसर्स जो है वो आपको कहीं ना कहीं वायरल कर देते हैं? रिजेक्टेड माल कह के संबोधित किया है। बड़ा मानहानि का केस दर्ज करने की पूरी तैयारी में है। इस बीच हवा में उतार दीजिएगा और कहिएगा जनता वोट दे देगी क्या। वोट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, देखती है ना कि मेरा आगे का अंजाम क्या होगा। कांग्रेस की टिकट पर जामताड़ा विधानसभा से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी इरफान अंसारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे बात करेंगे विधानसभा चुनाव 2024 के तहत इनकी तैयारियों पर। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लगातार तीसरी बार आप विधानसभा क्षेत्र की जनता के समक्ष हैं। इस बार के जो चुनावी मुद्दे प्रमुख रूप से आपके हैं वो क्या क्या है? मुद्दा है कि भाजपा को यहाँ से हटाना है। पूरे राज्य का सबसे बड़ा घुसपैठिया भाजपा है। भाजपा ने हम सबको अपमानित करने का काम किया, जलील करने का काम किया, हमारा मनोबल तोड़ने का काम किया। आज हम घुसपैठ की बात कर रहे थे, बांग्लादेश की बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आ गया कि कहीं कोई घुसपैठ नहीं है। तो आपके पास मुद्दा कहाँ है? आप तो हमारे समाज का अस्मिता, बहनों का अस्मिता के साथ व्यवहार किया आपने, उनका मनोबल ही आपने तोड़ दिया। 18 साल राज किया आपने, क्या किया आपने, हिसाब देना होगा आपको। आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी सबको लेके चल रहे हैं। आज मैया सम्मान के तहत पैसा दिया हम लोगों ने, माँ बहनों में काफ़ी उत्साह है। तो कोई पाप कर दिया क्या? गरीब का उत्थान कर रहे हैं तो भाजपा को भी दिक्कत होती है। गरीब का सेवा करते हैं तो भाजपा को नींद नहीं आता। गरीब का बिजली बिल माफ़ कर देते हैं, मध्यम वर्ग का बिजली बिल माफ़ कर देते हैं, अमीर वर्ग का बिजली बिल माफ़ कर देते हैं, सभी धर्म का बिजली माफ़ कर देते हैं, तो भाजपा को बेचैनी हो जाता है। तो ये काम तो नहीं चलेगा। हम लोग सभी धर्म का काम करते हैं, सबको लेके चलते हैं हम लोग। मैया सम्मान योजना की आपने बात कही है और बिजली बिल माफ़ी की बात कही है, तो विपक्षी लगातार हमलावर है। जनता भी जानना चाहती है, झारखंड की जो आम जनता है वो भी जानना चाहती है कि क्या ये चुनावी प्रलोभन मात्र है या फिर आने वाले समय में कंटिन्यू ही आम जनता तक ये लाभ जो है वो मिलता रहे? देखिए, ये एक प्रयोग था हम लोग का, 1000 फिर 2500 फिर 8000, 1 लाख रुपया देना है। वचनबद्ध है, हमारी सरकार वचनबद्ध है, महागठबंधन वचनबद्ध है। हम लोग देंगे लोगों को। अभी माँ बहनों का सम्मान कर रहे हैं। अब हम लोग हम चाहेंगे कि अब वैसे वर्ग जो लाचार है, घर से निकल नहीं पाता है, उसको भी सरकार बाबा सम्मान योजना दे, उसको भी हम लोग फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। सरकार रोजगार की जो अवसर है उसको सृजन क्यों नहीं करती? लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? ये जो सम्मान मैया को दिया जा रहा है घर बैठे बैठे, इसके बदले अगर लोगों को रोजगार दिया जाए तो उनका पूरा परिवार, उनका भविष्य जो है वो सिक्योर्ड होगा कहीं ना कहीं। क्या सरकार आने वाले समय में रोजगार युवाओं को दे, ज़्यादा से ज़्यादा इसका कोई प्रयास होगा? देखिए, रोजगार के लिए हम लोग सारे विकल्प तलाश रहे हैं और रोजगार कैसे स्रोत होगा वो हम लोग विकल्प देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि झारखंड के विडंबना ये है कि अगर मेरे पास कोयला है तो वो हमारे अंडर नहीं है, सेंट्रल के अंदर है, भाजपा के अंडर है। कोयला ले जाके ये लोग भाजपा का जहाँ RSS का कैंप है वहाँ 24 घंटा बिजली मिल रहा है। हमारे कोयला जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहाँ कोयला लेके बेच रहे हैं। तो कुछ ऐसा पॉलिसी हम लोग नियम बनाएंगे कि इंडस्ट्री हम लोग खोलें, बाहर में खुद है हम लोग। हमारा बिजली, हमारा पैसा भी नहीं मिलता है। 1,30,000 करोड़ हमारा बकाया है, पैसा नहीं दे रही है केंद्र सरकार। तो पैसा दे देती तो हम लोग रोजगार की असीम संभावना है।
तलाशते हम लोग, खोजते हम लोग, देते ही वहाँ। सोशल मीडिया पर आप की रुचि खुद की है वायरल रहने की, या फिर इन्फ्लुएंसर्स जो है वो आपको कहीं ना कहीं वायरल कर देते हैं? वायरल क्या करेगा, जनता से जुड़ा हुआ हूँ, जनता के बिहार काम करता हूँ, जनता के दिलों पे राज करता हूँ, लोग बहुत सम्मान देते हैं, लोग प्यार करते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं हमारा काम यदि कोई कर सकता है तो फर्क करेंगे, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपके बारे में एक खबर बड़ी तेजी से वायरल हुई, पूरे झारखंड प्रदेश में सुर्खियां बन गई। क्या आप जनता जानना चाहते हैं, झारखंड के लोग जानना चाहते हैं, जामताड़ा की जो मतदाता हैं वो जानना चाहते हैं, क्या आपने जो आपके विरुद्ध प्रत्याशी यहाँ पर बीजेपी के हैं उनको रिजेक्टेड माल कह के संबोधित किया है? ये मुद्दा नहीं है। मैंने पहले भी कहा भाजपा क्रॉप का हेडमास्टर है, ज़्यादा मुझे जानकारी लोग 100 करोड़ का मैं मानता हूँ, क्रॉप पेश करें, इलेक्शन खत्म होने दीजिए, जो प्रचार की ओर भेज जाए। बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे कि अपने विरुद्ध लगे इस आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं इरफान अंसारी, और चुनाव के बाद बड़ा मानहानि का केस दर्ज करने की पूरी तैयारी में है। इस बीच बात कर लेंगे, लगातार 2 कार्यकाल आपको उस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने दिया, जो काम प्रमुख रूप से आप अब तक कर चुके हैं, इसके बाद क्या आपने कुछ ऐसे प्रमुख काम अभी चुन कर रखे हैं, चिन्हित करके रखे हैं, जो आने वाले समय में अगर जनता ने तीसरी बार आपको अवसर दिया तो क्षेत्र और क्षेत्रवासियों के लिए करते हुए आप नजर आएंगे? जामताड़ा की जनता का जो अद्भुत विकास मैंने किया है, जो लोगों ने सोचा नहीं था वो मैंने काम किया है। मुझे राहुल गांधी जी ने मुझे मंत्री दिया, मुख्यमंत्री बनाया, एक पासमानदा समाज को, गरीब समाज को आगे लाने के लिए इतना बड़ा विभाग दिया। हेमंत सोरेन जी ने मुझे मंत्री बनाया, तो मैं एफर्ट दिया। आज लोग बोल रहे हैं कि 3 महीने का जो मैंने काम किया, तो राज्य का मैंने डेवलपमेंट किया है, विकास किया है, जामताड़ा का विकास मैंने किया है। और जामताड़ा का जो विकास किया वो 30 साल तक लोग याद करेंगे, 30 साल को लेकर मैंने विकास किया, तो कहीं कुछ नहीं है, कुछ कमियां हैं उसको हमारा पूरा करेंगे। चुनावी कैंपेन में सर आप जनसंपर्क कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो किस तरह का माहौल, किस तरह का आपको समीकरण, किस तरह का रुझान आपको देखने को मिल रहा है क्षेत्रवासियों का? आप मेरे कार्यालय में हैं, मेरे आवास में, देखिए क्या रुझान है, क्या लग रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर जनता चारों तरफ से घेर के आपको रखी हुई है, हजारों की संख्या में बाहर लोग खड़े इकट्ठे हैं, लेकिन इस मामले में आपका जो अपना निजी राय है, क्योंकि लगातार 2 बार जनता ने आपको यहाँ का सिरमौर बनाया, तीसरी बार की तैयारी में है, क्या आप कहना चाहेंगे आप अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को? जनता मेरी पूंजी है, जनता का मैं रेडी हूँ। यहाँ की जनता ने पढ़ा लिखा युवा को अपना आशीर्वाद दिया है, और जनता की हर उम्मीद पर मैं खरा उतर रहा हूँ। हर मुसीबत में इरफान अंसारी, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ इरफान अंसारी, किसी का इलाज कराना है तो इरफान अंसारी, किसी गरीब को खून की आवश्यकता है वो खून देगा कौन? इरफान अंसारी। किसी का घर नहीं है बनाएगा कौन? बच्चा, अगर बच्चा तेज है, माँ बाप पढ़ा नहीं पा रहा है, वो पढ़ाएगा कौन? सैकड़ों बच्चे को जिसकी माँ बाप नहीं है, पाला कौन? बाल बच्चे को एजुकेशन कौन दिलवा रहा है? हमारे बच्चे को रांची में रख के पढ़ावा कौन रहा है? हर वर्ग को जो आवश्यकता है वो कौन दे रहा है? सुशासन जामताड़ा में कौन दे रहा है? प्रशासन हमारे लोगों के व्यवसाय को तंग नहीं कर रहा है, मदद कौन कर रहा है? हर किसान को जो तालाब चाहिए, जो जरूरतमंद सामान चाहिए, वो कौन मुहैया करवा रहा है? तो युवाओं को जो रिक्वायरमेंट है, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हाई स्कूल, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज भी दे रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज भी प्रस्तावित है, कौन दे रहा है? और क्या चाहिए आप? बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के साथ आप अपना मुकाबला देख रहे हैं, या फिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
विधानसभा में इसी प्रत्याशी को यहाँ की जनता ने रिजेक्ट किया था मेरे कहने पर। और उसके बाद फिर वो आई, जनता जनार्दन है, जनता दिख रही है। आप किसी को हवा में उतार दीजिएगा और कहिएगा जनता वोट दे देगी क्या? वोट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, देखती है ना कि मेरा आगे का अंजाम क्या होगा, अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा, लोग सोचता है। भाजपा तो यहाँ झारखंड में भाजपा नहीं है, यार दूर दूर तक भाजपा नहीं है। कौन देगा भाजपा को? हमारा हिंदू समाज भी भाजपा को नहीं देगा। वो भी देख रहा है कि हमारा अच्छा कौन है, बुरा कौन है। सर, आपको मंत्रालय भी मिला, आप बतौर ग्रामीण विकास मंत्री काफ़ी कम समय में आपने काम किया, बहुत सारे विंग्स स्ट्राइक पर गए। मनरेगा की अगर खास करके बात की जाए तो लगातार 3 महीना तक वो लोग स्ट्राइक पर रहे। उसके बाद फिर आपने पहल की और उन लोगों को आश्वासन दिया है, हालांकि लिखित आश्वासन उन्हें नहीं मिल पाया है। क्या कहेंगे वैसे लोगों से जो आपकी तरफ टकटकी भरी नज़रों से देख रहे हैं, क्या होगा उनका भविष्य? जो हमारे अंग है, मैं विभाग का मंत्री हूँ, समय कम था, 2 महीना मंत्री बने हुआ और अचानक इतना लोड आ गया। पुराना जो भाजपा का कुकर्मों का सज़ा हमको मिल रहा था, मैंने आश्वासन दिया और मैंने ये विश्वास दिलाया कि मैं लिखित दे ही दिया हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करना है। आप लोग काम कीजिए ईमानदारी से, मैं आपके साथ हूँ। और इरफान अंसारी की बानी में झूठ नहीं होता है, मैं जो कहता हूँ करूँगा। जामताड़ा से लगातार तीसरी और हैट्रिक जीत पर आप कितने आश्वस्त हैं इस बात को लेकर? पूरी जनता मेरे साथ है। माहौल राहुल जी के पक्ष में है, हेमंत जी के पक्ष में। और यहाँ पर भाजपा के पास तो मुद्दा ही नहीं है। घुसपैठ का मुद्दा था, बांग्लादेश का मुद्दा था, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब ये मुद्दे की तलाश है। मेरा भी मुद्दा ला दिया था, लोग पूरा जामताड़ा में मतलब लोग नहीं जान रहे हैं। लंदन से फ़ोन आ रहा है कि सर क्या बोले आप? मैं बोले हमने तो कुछ बोला ही नहीं। अब बेवजह अगर आप हमको हीरो बना दे रहे हैं तो बना दीजिए हीरो तो वही है। हीरो जनता के दिल में हम राज करते हैं, जनता का हीरो है हम। आपको क्रॉपिंग करने से क्या हो जाएगा? छवि खराब हो जाएगी क्या? जनता तो हिसाब मांगेगी ना, आपने क्या किया। आप न्यूज़ चैनल वाले हो, आप अच्छा करोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा। जनता देख रही है ना मेरे साथ कौन है, कोई क्या बोला नहीं बोला, और उसकी बिहार में वोट दे देगी जनता। क्या परिश्रम किया है, मेहनत किया है, वो देख रही है जनता। आज भाजपा के लोग बोल रहे हैं गाँव में इरफान अंसारी ऐसा बोला, कुर्सी तक नहीं दे रहा है लोग। अब मुद्दा लोग चेंज कर दिया। अब हेमंत जी को गाली देना स्टार्ट कर दिया, हमारी कल्पना भाभी को गाली देना स्टार्ट कर दिया है। अब सोचिए क्या हाल है लोग का। कभी इरफान अंसारी, कभी हेमंत सोरेन, कभी तो मतलब भाभी। तो ये भाजपा का चाल है, समझिए। चलिए बात करेंगे। धन्यवाद सर। हमारे साथ इरफान अंसारी जुड़े थे, कांग्रेस प्रत्याशी जामताड़ा विधानसभा, और अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं। अपने ऊपर लगे आरोप जो कि उन्होंने इनके बारे में बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, सीता सोरेन के विषय में, उसको भी इसी से खारिज इन्होंने किया है। और जामताड़ा की जनता के दिनों में राज करते हैं इरफान अंसारी दावेदारी कर रहे हैं। लगातार तीसरी बार जीत की और अग्रसर बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ की जनता इनको लगातार तीसरा अवसर देने के लिए, और इनको अवसर देने के बाद ये लगातार यहाँ के क्षेत्र में जिस तरह से आरंभ से काम करते आ रहे हैं उसी तरह से आगे भी काम करते हुए नजर आएंगे।